ओम नमः सिद्धेश्वराय। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातं भये सादि महान मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद सूझिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिहि सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है और इसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति कैसे हो, ये यहाँ देख रहे हैं। खास चीज अपन ने देखी, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो इंद्रिय ज्ञान होता है, इंद्रिय ज्ञान माने इंद्रिय से हुआ हो चाहे मन से हुआ हो, इंद्रिय आदि जनित जो ज्ञान है वो मिथ्या दर्शन आदि का सहकार पाकर के उसके सहकार से दुख का कारण बन जाता है। माने ज्ञान कोई दुख का कारण नहीं है, जानना दुख का कारण थोड़ी ना। कल भी अपन ने एक उदाहरण देखा था, रास्ते में चलते हुए हमें कोई दुकान नजर आई और दूसरे व्यक्तियों को भी दुकान नजर आई, कोई चाट पकौड़ी पानी बताशे वगैरह की। वो दुकानें नजर हमको भी आई, उनको भी आई। अब जिसको बाजार का खाने का शौक है, जिसको तत्संबंधी राग द्वेष पड़ा हुआ है, तो वो वहां लालयित होकर के रुक जाता है। और चूंकि हमको उसका राग नहीं है, इस वजह से हमें उधर का विकल्प ही नहीं। तो इच्छा किसको हुई? हमको तो नहीं हुई। और जिसको हुई वो दुखी हुआ और उस दुख का प्रतिकार करने के लिए वो अभक्ष भक्षण करने भी वहां पर गए। समझ में आ रही बात? तो इसलिए जो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय आदि जनित ज्ञान है, चाहे इंद्रिय से हुआ हो मन से हुआ हो, वो दुख का कारण नहीं, लेकिन मिथ्या दर्शन का सहकार पाकर के इच्छा सहित होकर के वो दुख का कारण बन जाता, वो दुख का कारण कहलाता। कल यहाँ तक बात हुई थी अपनी, दुख का कारण हो गया। अब इस दुख को दूर करने के लिए जीव के क्या क्या उपाय चलते हैं, है ना। अब दुख जो हुआ इच्छा सहित होने के कारण दुखी हुआ, उस दुख को दूर करने के लिए इस जीव के कैसे उपाय होते हैं, क्या क्या उपाय ये जीव करता है और उन उपायों की क्या सफलता है, उन उपायों की सफलता क्या है या नहीं है, वो भी अपन यहाँ पर देखते हैं। ढूंढारी से पढ़ते हैं पहले। अब इस दुख, एक सेकंड। अब इस दुख दूर होने का उपाय यह जीव कहा करे है, सो कहिए। इंद्रिय ने करी विषय ने का ग्रहण भय, मेरी इच्छा पूर्ण हुई ऐसा जानी। प्रथम तो नाना प्रकार भोजन आदि करी, इंद्रिय को प्रबल करे। और ऐसे ही जाने है, इंद्रिय प्रबल रहे, मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष हो। बहुरी तहाँ अनेक बाह्य कारण चाहिए है, तिनका निमित्त मिलावे। बहुरी इंद्रिय है, ते विषय को सन्मुख भय ग्रहे, ताते अनेक बाह्य उपाय करी विषयनी का और इंद्रियनी का संयोग मिलावे। देखो यहाँ पे एक लाइन कटी हुई है, यहाँ अपने को दिख जाएगी, पहले ऐसा ही लिखा था इन्होंने, ताते अनेक बाह्य कारण चाहिए है, तिनका निमित्त मिलावे है।
बहुरी इंद्रिय है ते विषय को। अच्छा, डबल डबल लिखने में आ गई ये लाइन, इसलिए काटी। ताते अनेक बाह्य उपाय करी विषय निकार इंद्रिय निका संयोग मिलावे, नाना प्रकार वस्त्रादिक का व भोजनादिक का व पुष्पादिक का व मंदिर आभूषण आदि का व गाने गाने वाजित्र आदि का संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न हो है। बहुरी इन इंद्रिय के सन्मुख विषय रहे तावत तिस विषय का किंचित स्पष्ट जानना रहे, जान पना रहे। पीछे मन द्वारी स्मरण मात्र रहे, रहते जाए, काल व्यतीत होते हैं, स्मरण भी मंद होता जाए, ताते तीन विषयनी को अपने अधीन रखने का उपाय करे और शीघ्र शीघ्र तिनका ग्रहण किया करे। बहुरी इंद्रिय के तो एक काल विषय एक विषय ही का ग्रहण हो, और ये बहुत ग्रहण किया चाहे, ताते आखता होई शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़ी और को ग्रहे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सुधार है। ये जो आकुलित लिखा है ना पुरानी पुस्तकों में, इसमें क्या करें। हाँ, ये करवाया था अपन, तो पहले आकुलित ही कर रहे थे, तो अपन ने कहा आखता का अर्थ आकुलित नहीं है। आखता मतलब तो उतावला, एकदम अधीर बेचैन। तो यहाँ पे आकुलित के स्थान पर अधीर कर लीजिएगा, जिनकी पुस्तकों में आकुलित लिखा है वो अधीर कर लीजिए। तो कुछ विशेष शब्द हैं जो आपको एकाएक और देखने को नहीं मिलेंगे, एक आध जगह ही आएंगे ये शब्द। आखता हो गया, या ऐसे ही दो चार शब्द और हैं। हाँ, अपने यहाँ तो चलता है, इसीलिए पकड़ में आया, दूसरों को पकड़ में नहीं आता अपने एरिया के नहीं। देखो क्या कह रहे हैं। हम्म, आ, कदाचित एक सेकंड। शीघ्र ही आखता होई शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़ी और को ग्रहे। बहुरी वाका वाको छोड़ी और को ग्रहे, ऐसे फापटा मारे। ये भी एक और शब्द है ना, या झपट्टे ठीक है उसका, है ना, झपट्टे मारता है। और पढ़ लेते हैं, इस पेज को पढ़ लेते हैं, देखिए। ऐसे या को उपाय भाषे है सो करे, सो ये उपाय झूठा है। जाते हैं, पहले यहीं तक देख लेते हैं, क्योंकि झूठा तो अब दिखा रहे हैं, अभी तक क्या क्या उपाय करता है वो दिखाया, तो उन पर थोड़ी चर्चा करके फिर ये उपाय झूठे क्यों हैं ये चीज देखेंगे ना। ये प्रकरण बहुत प्रैक्टिकल और मनोविज्ञान से भरा हुआ प्रकरण है। क्या कह रहे हैं, देखो सबसे पहले क्या कहा। अब इस दुख दूर होने का, कल एक तो बात ये समझ में आ गई थी कि इसको जो क्षयोपशम ज्ञान हुआ है, उस क्षयोपशम ज्ञान के कारण इसको दुख होता है। क्यों होता है, क्योंकि जानता है वहां पे उसके साथ ही उसके मोह पड़ा हुआ है। इच्छा होती है ना, इच्छा होती है तो फिर वो इच्छा को पूरी करने के लिए दुखी होता है ना। है? खेलने की इच्छा हुई तो खेलने की सोचता है कि नहीं। हाँ, तो वो इस दुख को दूर करने का उपाय ये जीव क्या करता है सो कहते हैं। वो उपाय यहाँ तो बता। सबसे पहली बात, इंद्रिय नि करी विषय नि का ग्रहण भय मेरी इच्छा पूर्ण हुई, ऐसा जान। सबसे पहले तो इसके दिमाग में बैठ गया कि इंद्रिय द्वार से ये जो भी मुझे इच्छा हुई है उस विषय का ग्रहण हो जाएगा तो मेरा मेरा दुख दूर। कुल मिला के जो इच्छा हुई है वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, यही कहते हैं सब लोग। क्या, एक बार ये काम हो जाए फिर तो हम गंगा नहा लिए, एक बार ये काम हो जाए, ऐसा एक बार ये चीज मिल जाए बस फिर हो जाएंगे सुखी। क्या, अरे खाने पीने का हो, ओढ़ने पहनने का हो, मकान आदि का हो, शादी ब्याह का हो, कुछ भी हो, वो बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं बस एक बार ये पोते की शादी हो जाए फिर बस सुखी हो जाए, या एक बार इसका पड़ पोते का मुंह देख ले मैं फिर सुखी हो। बोलो हो गया सुखी है? जितनों ने देखा वो सुखी हो गए क्या है? और वो भोग भूमि का वर्णन आ रहा था ना, वहां के तो बेचारे वो अपने बच्चों का मुंह ही नहीं देख पाते, वो तो मुंह ही नहीं देख पाते, फिर वो तो दुखी रहते होंगे। ये तो परीक्षा में पास हो जाए, हाँ, फिर नौकरी लग जाए या धंधा लग जाए, फिर शादी हो जाए, नहीं तो बच्चे बच्ची हो जाए, बच्चे बच्चे कैसे हो जाए, फिर आगे चल पाए, फिर शादी हो। मतलब बचपन से लेके मरने तक
निरंतर इसके एक इच्छा से दूसरी इच्छा चलती है। और इसने उपाय क्या समझा? इच्छा का दुख तो समझ में आया ना, कल देख ही लिया था अपन ने, इच्छा के कारण दुखी होता है। लेकिन अब उस दुख दूर करने का उपाय क्या? कि मैं इंद्रियों के द्वारा उस विषय का ग्रहण कर लूं तो मेरा वो दुख दूर हो जाएगा। है ना, लिखा ना ये। इस दुख दूर होने का उपाय ये जीव क्या करता है? इंद्रियों से विषयनी का ग्रहण भय, इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और इच्छा पूर्ण हो जाएगी माने मैं सुखी हो जाऊंगा, यूं है। इच्छा पूर्ण होने का मतलब मैं सुखी हो जाऊंगा, क्योंकि इच्छा का दुख था। ये कल देखा ना अपन ने, मोह जनित इच्छा थी, और उस इच्छा की वजह से वो ज्ञान ही इसके दुख का कारण बन रहा। तो इच्छा पूरी हो जाएगी माने मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा इसके दिमाग में बैठ। ऐसा जान, अब ये बात जान गई, दिमाग में ये बैठ गया, इंद्रियां, और इंद्रियों से मैं विषय का ग्रहण करूं तो मेरी इच्छा पूरी होती। ठीक है, ये बात बैठ गई, तो क्या करेगा आप? हम्म? तो ऐसा जान, प्रथम तो नाना प्रकार भोजन आदि ने करी, इंद्रिय निको प्रबल करे। तरह तरह के भोजन आदि करके इंद्रियों को पुष्ट करता है, प्रबल कर। क्या? ये शरीर पुष्ट रहेगा, इंद्रियां पुष्ट रहेंगी तो विषय भोग अच्छे से देख सकूंगा, अच्छे से भोग सकूंगा। क्या? इच्छाएं जो है मेरी, वो तभी पूरी हो पाएंगी जब मैं इंद्रियों से ग्रहण करूँ। अरे, लोग बाग ऐसे चटोरे होते हैं कि मुझे और खाने के शौकीन होते हैं ना, तो कि कुछ ऐसी दवा दो जो खूब खा सकूं, तो भूख बढ़ाने की दवाइयां लेते। सिर्फ वही नहीं लेते जिनकी भूख वास्तव में कम है, वो भी लेते हैं जिनको ज्यादा खाने की इच्छा हो। और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि खाऊं और ज्यादा खा सकूं, इसके लिए क्या करूं? कि कुछ ऐसी दवाई वगैरह मिल जाए जो खाया हुआ तो सब हजम हो जाए, या वोमिट करके निकाल दूं और फिर वापस से दूसरा कुछ खा सकूं। ऐसे ऐसे होते हैं लोग बाग। देखो, यहाँ तो बात क्या थी, दिमाग में क्या बैठा था? इंद्रियों से विषय ग्रहण होगा तो इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है ना? तो क्या करना, साधन कौन है मेरे सुखी होने का? वो विषय ग्रहण। ठीक है ना? मेरा साधन कौन है सुखी होने का? लाइन से चलो, उल्टा चलो। सुखी होने का कारण इच्छा की पूर्ति। ये मान रखा, ध्यान रखना, ये सही नहीं है। इच्छा की पूर्ति सुखी होने का कारण। इच्छा की पूर्ति किससे होगी? विषयों से। विषय किससे ग्रहण करेगा? इंद्रियों से। क्या पढ़ा अभी अपन ने? इंद्रियों से विषय ग्रहण करने पर इच्छा पूर्ण होगी, उससे मैं सुखी हो जाऊंगा। ये उसके दिमाग में बैठी है, प्रत्येक संसारी जीव के दिमाग में बैठी है ना? तो सबसे पहले क्या विचार आता है इसको, कि मूल कारण कौन? इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होता है, इंद्रियों को हट्टा कट्टा रखो। हम्म? अरे, आंखों के लिए अच्छी अच्छी दवाई लो। क्या? गाजर खाओ, और ये करो, और वो करो, उससे आंखें अच्छी रहेंगी। घास पे चलो, कैसे कैसी मूर्खता करते हैं लोग बाग। इससे आंखें अच्छी रहेंगी। कि आंखें अच्छी रख के क्या करेगा? अरे, तरह तरह के सुंदर दृश्य देखेंगे ना हम। हम्म? क्या? आंख पे तरह तरह की चीजें लगा, जैसी भी इच्छाओं, जो भी विषयों का ग्रहण जिससे भी होना हो, तो उन इंद्रियों को पुष्ट बनाए रखना चाहता है। एक चीज है, और इंद्रियां इसकी पुष्ट हो पाए या नहीं हो पाए, मन निरंतर पुष्ट होता रहता है। जैसे जैसे विषय ग्रहण करता जाता है, मन और ज्यादा पुष्ट और ज्यादा बलवान होता जाता है। मन का बलवान होना माने समझ लेना आत्मशक्ति का कमजोर। मन बलवान हुआ, ये उसका गुलाम। अरे, वो चीज अलग है। मनोबल कमजोर है, वहां तो हिम्मत नहीं है, उसके लिए बोलते हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं अपन। अपन यहाँ कह रहे हैं मन ज्यादा चंचल है ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। है, दिन भर में कुछ ना कुछ मुझे तो ये भी करना, ये भी करना है। घूमने फिरने भी मैं जाऊंगा, सबसे पहले खाऊंगा भी मैं, सबसे पहले खेलूंगा भी मैं। है? सारा आराम मुझको चाहिए। ये क्या है? ये मन चंचल है। मन ज्यादा बलवान हो रहा है तो आत्मशक्ति कमजोर है ना? ध्यान रखना, मनोबल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिम्मत की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मन की अधीनता की बात कर। जिसका मन ज्यादा चंचल है, जिसको ज्यादा विषय भोग चाहिए, उसकी आत्मशक्ति बहुत कमजोर होती है, बहुत कम। आया समझ? और जो अपने मन पर काबू करना जानता है, जिसको विषय भोगों की परवाह नहीं, या नहीं चाहिए मुझे, या सामान्य रूप से जो मिला उसमें संतोष करता है, उसकी आत्मशक्ति भी बढ़ती जाती है। और ये आत्मशक्ति ही आगे काम आती है। आया समझ में? क्यों? कि मन अगर चंचल रहेगा
तो आत्म स्वरूप को समझने का तो ख्याल ही छोड़ दो। मन अगर चंचल है, इधर उधर दौड़ता है, तो आत्म स्वरूप नहीं समझ सकता वो जीव। आत्मा की बात चलते उसे पता नहीं जाने कहाँ पहुंच जाएगा, इधर उधर ध्यान जाएगा उसका। तो सबसे पहले क्या करा इसने? प्रथम तो नाना प्रकार भोजनादिक करी, है? भोजनादिक नहीं करी, इंद्रिय को प्रबल करे। तो क्या भोजन नहीं करेगा? अरे करो ना, सामान्य रूप से जो शरीर को चलाने के लिए चाहिए उतना करे। ये तो अतिरिक्त पुष्ट करता है, और पुष्ट किस लिए करता है? भोगने के लिए। ठीक है, ऐसा जानता है हम्म। कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय जलन, हाँ, इसलिए करता हूँ। इसलिए करता है वो। दिमाग में यही बैठा हुआ है ना, वो 4 कदम आगे, उसकी 4 स्टेप आ गई। इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करके इच्छा की पूर्ति होगी और मैं सुखी हो जाऊंगा। तो सुखी होने के लिए इच्छा की पूर्ति करनी है, इच्छा की पूर्ति के लिए विषय भोग चाहिए, और विषय भोग भोगने के लिए इंद्रियां भी तो चाहिए। इसलिए इंद्रियों को पुष्ट कर, पूरी चेन है ये। इंद्रियों का पोषण इसीलिए चाहता है, इसीलिए करता है। तरह तरह के उपाय करते हैं ना लोग बात, जैसा भी अपन भूख बढ़ाने का तो देखा ही सही, ऐसे और भी होते हैं। तरह तरह की दवाइयां लेते हैं इंद्रियों को पुष्ट करने की। और बहुत लोग इस इन्हीं बातों से ठगते हैं। क्या? कि आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी इससे, या आपकी नाक बहुत तेज हो जाएगी, आपके कान बहुत तेज हो जाएंगे, हैं? ऐसी चीज खाओ और इससे ये होगा और इससे वो होगा, हैं? शारीरिक शक्ति बल भी बहुत बढ़ेगा। देखो, एक चीज है इसमें, एक बात ध्यान रखना, भोजन अपना संतुलित जरूर होना चाहिए। गृहस्थ धर्म की भूमिका के हिसाब से बता रहा हूँ क्यों होना चाहिए। ताकि आपको फालतू की दवाइयां नहीं लेनी, अभक्ष भक्षण नहीं करना पड़े इस भावना से। इसलिए नहीं कि मुझे शरीर को पुष्ट करना। समझ में आ रही है बात? शरीर का पोषण करके हमको कुछ विशेष भोग भोगना हो, इसलिए नहीं। बल्कि भावना ये रखना कि मुझे व्यर्थ में अभक्ष भक्षण नहीं करना पड़े, तो ऐसी वस्तुएं मैं मेरे भोजन में शामिल करूं। नहीं तो डॉक्टर थोड़े टाइम बाद कह देगा हड्डियां कमजोर हो गई हैं, प्रोटीन की कमी है, ये खाओ वो खाओ, या प्रोटीन ज्यादा बढ़ गया है तो ये चीजें छोड़ो, है? कुछ ना कुछ बताते रहता कि विटामिन डी की कमी आ गई है। भाई, शाकाहारी लोगों में 50-55 की उम्र के बाद हड्डियों की कमजोरी बताते हैं लोग। तो पहले से थोड़ा सा भोजन संतुलित रखे, है ना? संतुलित में देखो, जो अपने भक्ष्य पदार्थ है उनमें संतुलित मिल जाता है। आया समझ में? जीवान की लिप्सा छोड़ करके एक संतुलित भोजन का अपना वो रख ले, उसमें इतना दोष नहीं है, क्योंकि वहां पे उसको भोगने का भाव नहीं है, वहां उसको अभक्ष्य से बचने का भाव, वो चीज अलग है। आया समझ में? नहीं तो बहुत से लोग अभी अपने ऊपर ही कह सकते हैं, यार इतना ध्यान रखते हैं खाने पीने का, इतना ध्यान रखते हैं, क्या फायदा है? मतलब ये भी तो शरीर की आसक्ति, शरीर की आसक्ति नहीं है भाई, अभक्ष्य से बचना चाहते हैं, व्यर्थ की दवाइयों से बचना चाहते हैं, और कोई उसमें वो बात नहीं, उसके पीछे कोई अभक्ष भक्षण तो करने की बात है नहीं। आया समझ में? जो भी अपने भक्ष्य पदार्थों, और है सब विकल्प, भक्ष्य पदार्थों में खूब विकल्प है हर चीज के, हर तरह के विटामिन के, प्रोटीन के, और जो भी चीजें होती है उन सब। आया समझ में? इसलिए वो थोड़ा सा उसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात है यहाँ अलग है। यहाँ पे तो वो ज्यादा से ज्यादा भोग भोग सकूं, इसके लिए समझ लीजिए इंद्रियों को पुष्ट करता है। एक तरीका होता है वो, क्या बोलते हैं, भोजन चिकित्सा, आहार चिकित्सा भी कहलाती है ना? और आहार चिकित्सा की एक दूसरी पद्धति भी है, उसमें जाने क्या क्या बताते हैं। ऐसे करते करते वो अपनी भूख बढ़ा सकता है, खाने की क्षमता बढ़ा सकता है। उसकी एक पद्धति होती है ऐसी। किसी को खाने की क्षमता बढ़ानी हो, शरीर को मजबूत करने के लिए, या ऐसा कुछ करने के लिए, है? या तो पहले आधी रोटी बढ़ाएगा, 10-15 दिन आधी रोटी बढ़ा करके हाँ खाएगा, उसके बाद फिर एक रोटी बढ़ाएगा, फिर 2 रोटी बढ़ाएगा, ऐसा करते करते वो, है, 8-10 रोटी खाने लगेगा। समझ में आई बात? क्षमता बढ़ गई अब खाने की। एक्सरसाइज में कुछ धीरे धीरे वो भी पद्धति है, लेकिन किसके लिए? वो तो शरीर को पुष्ट रखना चाहता है। और बताऊं, ये खाने से ये चमक ज्यादा आती, ये दवाई से ये चेहरा ऐसा चमकता है, ये चीज खाओगे तो बाल काले रहेंगे, ये चीज खाओगे तो झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, ये सब क्या है? ये विषय भोग, भोगने के लिए इंद्रियों को पुष्ट करने वाली बात
नाना प्रकार भोजन आदि की नहीं करी। भोजन आदि में सब ले लेना, कसरत भी हो गई, एक्सरसाइज करता है। देखो एक सामान्य रूप से घूमना फिरना जिससे शरीर ठीक ठाक चलता रहे वो बात अलग है, लेकिन वो तो बॉडी बनाएंगे क्या, एक्सरसाइज करके जिम वगैरह जाएंगे और क्या बोलते हैं वो, हाँ? बहुत सारे ट्रेनर होते हैं आजकल तो। मतलब विषय ग्रहण की शक्ति मेरे बढ़ेगी बढ़ेगी। क्या। और जो ज्ञानी है वो भी ये सब करे, लेकिन वो ऐसा नहीं जानता क्या, वो तो कि मेरे संयम सदे एक एक ग्रास भी आत्मा के लिए हो, मैं आत्मा का चिंतन मनन मतलब उसमें लीन रहूं वो जैसे क्या। मुनिराज का है ना, मुनिराज भी भोजन लेते हैं, अपन भी भोजन लेते हैं, लेकिन मुनिराज तो ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते। तो जैसे बात वही चल रही। हाँ। राग हो भली थोड़ा, लेकिन ये नहीं है कि वो इससे मेरा लाभ और ज्यादा विशेष भोग भोग सको, भी। वो भावना नहीं है। तो मैं भोगने वाला हूँ नहीं इनको तो, हम्म। ये भोग मुझे छूटे ही नहीं है, ये चीज वो जानता। भोगों से न्यारापन तो पहले ही दिमाग में है ज्ञानी के। बात तो यहाँ अज्ञानी की, पूरा अज्ञानी का प्रकरण है। एक वो भी तो करता है, जब भी इतने इतने वो खाता है लेकिन उसको ऐसा विशेष नहीं है। उसके आटे में हम्म। आत्मा तो उसके चर्म रत्न से सुबह 9 बजे तो गेहूं बोवे, 6 बजे 9 बजे आ जावे और फिर आटा पीसे हम्म। उस गेहूं का, उसमें हीरे की माणिक्य की रत्नों की भस्म मिलावे उस आटे में, फिर सेके, फिर वो चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती के भोजन का एक ग्रास पचाने में वो पूरी उसकी सेना समर्थ नहीं। बोलो, भोजन का एक ग्रास की क्या बात करते हैं, एक ग्रास तो जरा सा, कि उसकी वो पावर इतनी है कि इतना पचा नहीं सकते, वो चक्रवर्ती पचा पाता। चक्रवर्ती जैसे धनुष तो रहते हैं, वजह तो तो चक्रवर्ती बनते जबकि बात है ना। बनने के बाद की बात है। बनने के बाद फिर कोई शरीर की इच्छा स्थिति होती है। हाँ, क्यों नहीं होता, अपना शरीर मजबूत कमजोर नहीं होता है। कभी अपनी बहुत बहुत ताकत रहती है कि अभी तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जरा सा 5 किलो भी नहीं उठता है। बोलो, होता है तो अपने साथ ही होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पुण्य पाप का खेल है क्या, नाम कर्म और साता वेदनी साथ में है तो शरीर बलवान बना दे। इनका गेम चर्म रत्न से उससे पैदा, चर्म रत्न एक रत्न है नाम। है बहुत सारे हैं तो, 9 निधियां, 14 रत्न, 14 में से 7 रत्न ये अचेतन रत्न है जिनसे ये सब काम होता है। देखो तो खैर वो तो ज्ञानियों की बात है। यहाँ तो अपना प्रकरण यह है कि अज्ञानी के दिमाग में क्या बैठा है, इंद्रियां पुष्ट रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भोग तो आखिरकार इंद्रियों से ही भोगूंगा है, और भोग भोगूंगा तो सुख होगा, इसलिए इंद्रियां पुष्ट रहनी चाहिए। देखो, तो ऐसे इंद्रियों को प्रबल करे है, सबसे पहले तो इंद्रियों को प्रबल करता है। और ऐसे ही जाने है, क्या जानता है, इंद्रिय प्रबल रहे, मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष हो, ये जानता है, इसीलिए इंद्रियों को प्रबल करना चाहता है ना, कि भाई इंद्रियां प्रबल रहेंगी तो विषय भोग ज्यादा अच्छे से भोग सकूंगा। कि कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे नींद ही नहीं आए, क्या ऐसे में पुष्ट कर लूंगा खुद को कि नींद ही नहीं आए, नींद की बाधा ही नहीं हो। क्यों, क्या करेगा, कि रात भर पिक्चर देखूं, रात भर कंप्यूटर पे गेम खेलूंगा। बोलो, है, मजा आ जाएगा फिर तो, है ना। तो वो क्या सोचता है कि इससे पुष्ट रहेगी तो मैं ज्यादा विषय भोग भोग सकूंगा, उससे मैं ज्यादा सुखी होगा। तो ऐसे ही जानता है कि इंद्रिय प्रबल रहे, यानी इंद्रियों के प्रबल रहने पर मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होगी। बहुरी तहा अनेक बाह्य कारण चाहिए है, तिनका निमित्त मिलावे है। अनेक बाह्य कारण चाहिए, उनका भी निमित्त मिलाते। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो खाने का शौकीन है, ठीक है ना। अब खाने का शौकीन है तो तरह तरह की डिश बनाओ, क्या, मान लो नमकीन, एक सामान्य सा उदाहरण। नमकीन की नहीं, लेकिन मुझे तो मोटे वाले चाहिए, तो फिर और इसका बाह्य साधन कौन हुआ, कि वो मोटी वाली झारी लेकर के आओ जिसमें से मोटे से हों। कि नहीं, कभी कभी पतले की भी इच्छा होती है तो पतली वाली भी लाए। कि एक काम करो, मशीन ले आओ जिसमें अलग अलग सांचे लगा देंगे तो वो अलग अलग साइज के निकलेंगे। ये क्या है कि आज तो वो क्या बोलते हो, छोटे छोटे बनते हो अप्पे, हैं, कि उसका भी वो लेके आओ बनाने का। और एक काम करो, पानी पताशे की मशीन भी लाके रखो,
और बच्चे गर्मी की छुट्टियों में वो क्या बोलते हो, बर्फ का गोला भी खाते, तो वो भी मशीन लाके रखो घर में। कितने साधन इकट्ठे करते। तो बात के पहले तो भोग नदी से इंद्रियों को प्रबल करता है। वो तो हो गया ना। कैसे? ऐसा ही जानता है इंद्रियों को प्रबल कैसे, तो कैसे करता होगा? अनेक बाह्य कारण चाहिए। तो अनेक बाह्य कारण तो भोगने के लिए। हाँ, इसके लिए भी चाहिए, इसको भोगने प्रबल करने के लिए। के लिए भी चाहिए। अब वो चीज जैसे अपने उस पे अपना हलवा, हाँ। और वो भी बादाम का। हाँ तो अब बादाम भी लाओ, और हलवा भी लाओ। घी पिलाओ जैसी। हाँ। फीवर तो मैं गाँव से वहां कि डालडे का जमाने जमेगा नहीं, मजा नहीं आएगा। देशी घी होना चाहिए। चाहिए उसमें जमेगा वमेगा नहीं। हाँ। बाकी उसकी स्वाद के अलावा पोषण भी, उससे बल मिलेगा उससे। बादाम मामला, फलाना बादाम हाँ। मिलाना। ये हल्की बादाम नहीं चलेगी, वो लेके आओ मामरा। और गैस भी खत्म होगी तो गैस भी लाना पड़ा। ये सब साधन चाहिए। ये तो उसी में आ गया बनाने करने के जो साधन। तो वही तो साधन चाहिए इसको, ये बहुत सारे पहले तो इंद्रियों को पुष्ट करने के साधन। चाहिए। हाँ वो तो कल अपन ने देखा था ना, बहुत मेहनत से खर्चा, मतलब पैसा कमाता है, नहीं, उस पैसे को इधर खर्च कर। बाकी कारण की चाहिए। रुपया पैसा बनाने वाले, जिनसे बनता है वो साधन है, ये साधन। और भोगने के साधन भी पूरे हैं। और फिर मैं उसको बुलाऊंगा, जो कि मैसूर पाक अच्छा बना। हाँ, विशेष तौर पे बोला क्या। केक कौन बनाएगा बढ़िया, और पेस्ट्री कौन बना, नहीं इस आकार का, नहीं इस आकार का, तो तरह तरह के सांचे ला कर उसको मैं ढूंढ हैं? और अभी आगे आएगा घेर वो, इधर उधर सब जगह दौड़ लगाता है उनके पीछे। देखो, मैंने कहा ना, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा हुआ प्रकरण है। रोजाना कीजिएगा। हाँ। देखो क्या कहा, तहा अनेक प्रकार बाह्य कारण चाहिए है, तिनका निमित्त मिलावे है। उनका निमित्त भी मिलाता। बहुरी इंद्रिय है, ते विषयनी को सन्मुख भय ग्रह। अब एक बड़ी समस्या यह कि मेरे को तो विषय भोग हमेशा चाहिए, है ना। और इंद्रियों की कमजोरी क्या है, ये पहले देख चुके ना अपन, इंद्रियां किसको ग्रहण करती हैं, वर्तमान विषय। वर्तमान वो भी कौन सा, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला वर्तमान, यानी सामने जो मौजूद है, और वो भी वर्तमान भी इधर उधर नहीं, सामने होना चाहिए, सन्मुख होना चाहिए, है ना। तो सन्मुख होने पर ही ग्रहण होगा। तो क्या करूं फिर, एक काम करो, इन विषयों को अपने सामने ही रखो। काम में मेरा सहयोग मिला था। मिलाता है ना, वही तो अंडर में रखना चाहते हैं। वो वो है, जैसे आचार्य देव ने वहां लिखा ना समय सारथी में, विषय ग्राम को घेरे रहता। ये है वो बात, विषय ग्राम को घेरे। चौथी कौन सी, चौथी गाथा में है ना। तो विषय ग्राम को घेरे रहता, बस वही बात है। इंद्री है ते विषय को सन्मुख भय ग्रहे, ताते अनेक बाह्य उपाय करी। अनेक बाह्य उपाय करी, विषयनी का और इंद्रियनी का संयोग मिलावे है कि ये दोनों सामने आमने सामने रहनी चाहिए। क्या, कि घर में एसी तो है ना, लेकिन एसी तो एसी के कमरे में ठंडक देगा। तो क्या करूं, कि मैं जिस कमरे में रहता हूं उस कमरे में एसी लगाऊं, या जिस कमरे में एसी है मैं वहां जाके, ये इंद्रियों का और विषयों का संयोग मिला है। आया समझ में। और मुझे तो हमेशा चाहिए ये, तो मैं हमेशा के लिए कुछ ऐसा सिस्टम करूं। समझ में आएगा। जैसे मुझे तो रोज ही नमकीन खाना है, तो घर में बेसन की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए, झाली की व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए, पड़ोसी से मांग करके नहीं लानी पड़े, अपने घर की रखो ये। क्या समझ में आई बात। मुझे तो पानी बताशे का शौक है, तो पानी बताशे बनाने वाली मशीन लेकर के आओ, जिसमें वो रोज बन सके। हैं? होते है ना, बहुत से होते हैं ऐसे चटोरे, जिनको बस जो चीज शौक शौक है तो सब चीजें जुटाता है। एक और चीज, ताते अनेक बाह्य उपाय करी, विषय निकार इंद्रिय निकार संयोग मिलावे है। ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की, विषयों का और इंद्रियों का संयोग तो मिल गया, मतलब घर पे तो है, लेकिन अनेक उपाय में क्या क्या है। अब कौन से उपाय, जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे, अब वो माँ देगी नहीं कि अभी तो खाइए इसने मिठाई, अभी फिर मिठाई खाना, ये दांत में दांत खराब हो जाएंगे। तो अब कौन से उपाय करेगा, अब इसके उपाय आएंगे मायाचारी के। चिल्ला चोट मचाएगा, रोना पीटना मचाएगा, झगड़ेगा, सामान उठा के फेंकेगा, ये क्या है ये, अनेक उपाय करी,
अब कैसा भी उपाय जिसमें साम दाम दंड भेद सब शामिल हो, तरह तरह के उपाय करके उन विषयों का और इंद्रियों का संयोग मिलाता है। अरे रोज रोज कहाँ दूसरों की गाड़ी में बैठ के जाऊं, अपने घर में गाड़ी होनी चाहिए, जब मर्जी पड़े तब उठा के ले जाऊं, मेरे अधीन रहनी चाहिए, चाबी भी मेरे अंडर में रख। बोलो। अनेक उपाय करके विषयों का और इंद्रियों का संयोग मिलाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की ये कमजोरी है कि वो सन्मुख वाले पदार्थ को ही जान पाए, है ना। ये कमजोरी है। अगर ये कमजोरी नहीं होती तो फिर क्यों रखता है अपने पास, दूर से ही ग्रहण कर लेता। जैसे चक्रवर्ती को 12 योजन दूर की सुनाई दे जाती है। आया समझ? अगर आपके भी कान इतने तेज होते तो फिर आप घर में थोड़े ना कोई वो टीवी की आवाज आवाज बढ़ाते, दूसरे की टीवी की आवाज सुन लेते। आया समझ में? दूसरे के मोबाइल में जो चल रहा है वही सुन लेते। फिर क्यों हम वो स्पीकर वगैरह की व्यवस्था क्यों करते? घर पे लगाते हैं ना लोग बात, साउंड सिस्टम वगैरह है। अगर इंद्रियां बलवान होती तो इनके उपाय की जरूरत ही नहीं। ताते अनेक उपाय करी विषय निका और इंद्रिय निका संयोग मिलावे है कारण। देखो छोटे छोटे प्रश्न बना के रखोगे ना तो दिमाग में बैठेगी ये बात। क्यों मिला के रखता है? क्योंकि इंद्रियां अपने सन्मुख पदार्थों को ही जान पाती हैं, और चूंकि इसको उन विषयों का निरंतर ग्रहण चाहिए, इसलिए उन विषयों को ही अपने अधीन रखता है ना, इसलिए अधीन रखता। नाना प्रकार वस्त्रादिक का, व भोजनादिक का, व पुष्पादिक का, व मंदिर आभूषण आदिक का, व गान वाजित्रादिक का संयोग मिलावने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न हो, बहुत ही खेद खिन्न होता है। अरे यहाँ नहीं मिल रही है ये चीज, वहां पे तलाश करो वहां मिलती है कि नहीं मिलती। 10 लक्षण के पहले रोट तीज, रोट तीज होती है हमारे यहाँ पे, मनाते हैं बहुत से लोग। क्या? ग्रहित मिथ्यात्व ध्यान रखना, स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व। तो रोट तीज जब आने वाली होती है तो मतलब पंचमी के पहले की तीज, और क्या तृतीया। तो उस दिन क्या होता है, आपके यहाँ होता हो तो पता नहीं, सब्जी मंडी में तुरई के दाम हो जाते, तुरई की सब्जी होती है, तुरई के दाम हो जाते हैं 300-400 रुपए किलो। थोड़े दिन पहले से गए। थोड़े दिन पहले से गायब हो जाती है, और वो स्टॉक करके रखते हैं कि अभी ये जैन आएंगे और ये लेकर के जाएंगे मुंह मांगे दाम। और हमारे यहाँ नहीं मिल रही, अरे वहां पूछो, कोटा फोन लगा के वहां मिल रही है कि नहीं, वहां से मंगवाओ, 12 से मंगवाओ, इंदौर से मंगवाओ, 250-300 किलोमीटर दूर से भी मंगवाए। ये विषय भोगों की भोगने की इच्छा और उसकी अधीनता इसकी। अरे मुझे घर में एक चीज लगानी है, वो यहाँ नहीं मिल रही है, मेरे गांव में नहीं मिल रही है तो पास के शहर से मंगाऊंगा, वहां नहीं मिलेगी तो बड़े शहर से मंगाऊंगा, वहां नहीं मिले तो जहां मिलेगी वहां पे। अब तो गूगल का जमाना है, यहाँ पे सर्च करूंगा कौन सी साइट दे रही है और कितने में दे रही है, क्या है, सब मंगा लूंगा। बोलो ये क्या है, ये बात है। क्या लिखा? नाना प्रकार वस्त्रादि का, आगे सारे उदाहरण आपके, कौन कौन से ऐप डाल रखे हैं कपड़े मंगाने के लिए हैं। इस वाली साइट पे सस्ते मिलते हैं, या इस वाली साइट पे ज्यादा वैरायटी मिलती है। हाँ, पांचों इंद्रियों के आगे वस्त्रादिक का में स्पर्श हो गया, भोजनादिक में आपके रसना हो गई, पुष्प में घ्राण हो गया, मंदिर मंदिर आभूषण में आंखों की होगी, है ना, और गान वाजित्रादि कारण का पंचेंद्रिय के दे दिए। समझ में ही बात। और देखो भोजनादिक का, ये भी ऐप उपलब्ध है, खट से चलते हैं ना जाने क्या क्या है। अभी इन पे ऑर्डर कर दो, है, लड्डू खाने का विचार है तो लड्डू पे ऑर्डर कर दो, गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन मंगा लो, नमकीन खाना है नमकीन मंगा लो, सब भक्ष। मंगाना मत, ये तो उदाहरण जो लोग करते हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि उदाहरण वही चल रहा है ना, प्रकरण ही वही चल रहा है। सबसे पहले तो वस्त्रादि, इस कंपनी का चाहिए मुझे तो कपड़ा, और ये वाला फैशन का चाहिए। हाँ, वो सीरियल में जो पहनी थी ना उसने, वो चाहिए। अब वो कहाँ मिलेगी, वहां तलाश कर, बम्बई पहुंच जाएगा लेने, है समझ में? क्या? जहां भी मिलता हो तो एक उदाहरण है, नाम तो
यहाँ नहीं मिलता, वो तो अलग से फैशन डिजाइनर से बनवाए, तो उस फैशन डिजाइनर को पकड़ो, उससे बनवाएंगे, लेकिन पहनेंगे तो यही बात है। ये वस्त्र आदि, ऐसे भोजन आदि का, भोजन आदि के लिए लोग बाग ऐसे चटोरे होते हैं, वो नहीं वहीं के चाहिए, कि पेड़े तो वो मथुरा के ही चाहिए, और नमकीन और रतलाम का ही चाहिए, इंदौर का ही चाहिए, जो भी है। हैं? ढाबों उन होटलों पे ढाबों पे चल जाते हैं जन कहाँ कहाँ से आके और वहां पे मर गए हैं हाँ एक्सीडेंट में काटने के लिए, ढाबे से खा के निकले और मर जाते हैं विषाक्त भोजन, और वो तो कि शौकीन है साहब, सब वो एक्सीडेंट में मरे थे लड़के। खाने के पीछे ही। हाँ, खाने के पीछे तो ढाबे पे आए, 1 बजे तक खाया, फिर निकले वहां से, फिर वो फिर रात को 12-1 बजे तक भी घूमता है, जीवान की लिप्सा मिटाने के लिए। भूख नहीं है, भूख भूख तो कब की मिट चुकी, अब तो स्वाद की वो आ रही है। भोजनादिक का, वह पुष्पादिक का, पुष्प तो पुराने जमाने की बात हो गई, नए में तो वो परफ्यूम वगैरह और सब है। साबुन। साबुन ये वाला साबुन चाहिए, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी, ये वाला मंगाओ। ये दुकानदार अभी तक नहीं लाया है, ये लाके नहीं दे रहा, एक काम करो ऑनलाइन मंगा लो। बोलो, ये क्रीम पाउडर वगैरह सो जो भी है सुगंध के आइटम। मंदिर आभूषण आदि, मंदिर माने मकान, मकान ऐसा दिखना चाहिए क्या, ये वाला नहीं, ये वाला रंग होना चाहिए, ऐसी टाइल नहीं, ऐसी टाइल होनी चाहिए, ये वाला ग्रेनाइट नहीं, ये वाला ग्रेनाइट होना चाहिए। वो बड़े ठीक थे। हाँ हाँ, तो बहुत सारे हैं ऐसे। देखो, आभूषण। आभूषण, आभूषण में भी देखो कितनी डिजाइन आती है तरह तरह, है। और हमको तो यही चाहिए, गोल्ड का तो गया जमाना, प्लेटिनम लाओ, प्लेटिनम का आभूषण पे। ये कहाँ जाता, यहाँ से महाराष्ट्र जलगांव जाके लगता, हाँ, वहां का सोना ज्यादा प्योर है। रतलाम जाके लाते, हाँ, वहां ज्यादा अच्छा मिलेगा। सब वहां जाते हैं पाटन के, क्यों जाता है, वहां से। कह रहे क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी है समझ में। घट घट में है तेरे, क्या है वो, घट घट का वासी नहीं, कुछ और शब्द है वहां, अंतर में है तेरे घट घट का वासी, इस तरह का है। खैर वो तो अलग है, मतलब सुख की जात जिसको तलाश है, वो सुख तो यही भरा हुआ है, और ये इधर उधर घूमता अंतर का कोना टटोल है। तेरा प्रभु। तेरा प्रभु तुझ में ही डोले, है। बात और ये कहाँ टटोलता, ये दुकानों में टटोलता है, उस सड़े से रात्रि भोजन में टटोलता है, वृक्ष भक्षण में टटोलता है, कैसे सुख मिले। मंदिर आभूषण आदि का व दान वाजित्र आदि का संयोग मिला होने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न होता है, कि मुझे तो ये गाना चाहिए, मुझे तो ये फिल्म चाहिए, मुझे तो ये गेम चाहिए। पार्टी बोला था ऑर्केस्ट्रा वाले को, हाँ, कब बोला था शादी। संगीत के लिए तो इसी को बुलाना है, वहां का बैंड प्रसिद्ध है, वो बुलाओ क्या, और वो गाना गाने वाला बुलाओ, संगीतकार ऐसा बुलाओ। अरे बहुत खेत खिन्न होते हैं, कैसे होते हैं और बताऊं, मेरे मोबाइल में सब अच्छे अच्छे नए गाने होने चाहिए, ये वाला गाना कहाँ मिलेगा, ये गाना डाउनलोड कैसे होगा, तो उसके चक्कर में वो परेशान होता रहता है, टटोलता है दिन भर, दिन भर बिगाड़ देता है उसके पीछे, ये कहाँ मिल सकता। उसके अलावा अब तो खैर ज्यादा स्पेस वगैरह होने लगी, पहले वो इतना वाला मेमोरी कार्ड लगाओ, ये लगाओ और वो लगाओ, बोलो कितनी सारी बातें होती थी पहले। अभी भी रूप बदल गए, काम तो वो का वही हो रहा है। तो नाना प्रकार ये वाजित्रादिक, बाजे भी रखेगा अपने साथ, कोई शौकीन हो इसे बजाने का। ये सबको रखे थे, तो बोला था। पहले राजा लोग लोगों को रखते थे, अब लोगों का जमाना गया, अब सब ये कंप्यूटर में मोबाइल में इनमें रखते हैं। आया समझ, अब मुझे तो गाड़ी में यही वाले गाने बजाने हैं, तो वो गाने ढूंढ ढूंढ करके मैं पहले वो सब इकट्ठे करूंगा, हाँ? और कैसे डाउनलोड करूं इनको, मिल नहीं रहे। बोलो क्या है ये? वाजिद राधिका संयोग मिलाने के अर्थ बहुत ही खेद खिन्न हो, बहुत ही खेद खिन्न, बहुत परेशान होता है। बहुरी इन इंद्रियनी के सन्मुख विषय रहे,
तावत तिस विषय का स्पष्ट जान न रहे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किंचित स्पष्ट जानता हूँ। हाँ, जानपना, जानना नहीं, जानपना। ये कहाँ किंचित स्पष्ट कहाँ? लिखा ना किंचित स्पष्ट, बोला था ना। इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता। देखो एक बात तो ये है कि ये इंद्रिया अपने सन्मुख पदार्थ को जानती, इतनी तो बात है। लेकिन इंद्रियों के सन्मुख जब तक है तब तक ही उस विषय का जानना होता, वो भी कितना, किंचित स्पष्ट जान। अरे अभी जैसे अपन ने संगीत की बात करी, वो गाना बज रहा हो, अब उस गाने में कितने कितनी चीजें लगी हैं, वहाँ ढोलक भी बज रहा है और उसमें सितार भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रही है, गाने वाला भी गा रहा, वो सब चीजें नहीं पकड़ सकता है। पीछे संगीत कैसे बना उसको, वो एक एक चीज थोड़ा पकड़ में आती है, इसको स्पष्टता नहीं होती। और एक भी चीज पकड़ में भी आती है, उसमें भी पूरी स्पष्टता नहीं होती। और सामने जब तक ही किंचित स्पष्ट नहीं। वो तो पहली कंडीशन, जब तक सामने तभी तक जान पाए, उसके बाद में नहीं जानते हैं। हमने तो सुबह गुलाब जामुन खाए तो अभी हमको क्या याद नहीं है क्या उसका स्वाद? तो क्या बता रहे हैं, पीछे मन द्वारा स्मरण मात्र रहता जाए और काल व्यतीत होते हैं, स्मरण भी मंद हो जाए। ये एक नई समस्या आ गई। पीठ के गुलाब जामुन कैसी, क्या कैसी थी? वो स्वाद ही अलग था बिल्कुल। क्या कैसा था वो? बोलो, क्या था इसके दिमाग में? थोड़े दिन शाम तक तो याद है, पर पूरा जैसे जैसे काल बीतता जाता है वैसे वैसे स्मरण भी मंद होता जाता है। उस विषय संबंधी वो अनुभव वैसी प्रगाढ़ता वाला नहीं होता, वो हल्का पड़ता जाता है। क्या क्या बोलते तो कैसा संगीत था, वो क्यों क्यों बार बार सुनता है उस गाने? तो देखो पहली समस्या क्या थी, पहली समस्या ये थी कि ये सन्मुख ही जानती है। तो मैं एक काम करूं कि विषयों को सन्मुख लाके पटक दूं। ठीक है, अब ये दूसरी नई समस्या आई, है ना। हाँ ठीक है, पैराग्राफ चेंज किए हैं, ठीक है। पहले के जो दो पैराग्राफ थे उनमें पहली समस्या, है ना, पहली समस्या चाहो तो ऐसे अलग से नोट कर लो आप। इंद्रियों से जानने में समस्या नंबर 1, इंद्रियों के विषय ग्रहण में, इस सन्मुख वाले विषय को जानती है। तो इसने क्या उपाय निकाला, जीव के उपाय बता रहे ना ये, क्या उपाय किया कि मैं उन विषयों को यहां पर रखूं। सबसे पहली समस्या तो थी विषय ग्रहण इंद्रियों के द्वारा होता है, तो विषयों को पुष्ट करो। तो पहला काम तो विषयों को, सॉरी, इंद्रियों को पुष्ट करो। तो इंद्रियों को पुष्ट करने का काम तो हो गया। उसके बाद दूसरी समस्या कि इंद्रियों को पुष्ट भी कर ले तो भी सन्मुख पदार्थ को ही जानती है। अब हम कहाँ बार बार उस पदार्थ को लेने जाते रहेंगे, तो उस पदार्थ को सामने ही रखो। तो हमारे सामने नक्की कर लिया, अपने अधीन कर लिया। तीसरी समस्या कि वो सामने वाले पदार्थ को भी जानेगा लेकिन किंचित स्पष्टता से जाने, और बाद में सिर्फ स्मरण रहेगा। और स्मरण भी कैसा होगा, धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा, कमजोर होता है ना। काल व्यतीत होते हैं, स्मरण भी मंद होता जाए, ताते हैं। इसलिए तीन विषयनी को अपने अधीन रखने का उपाय उपाय करे ना। उन इंद्रियों, उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है। पहले भी तो रखा था अधीन, कि पहले तो अपने पास रख लिया था, सन्मुख रख लिया था। लेकिन अब सन्मुखता से काम नहीं बनता, मेरा अधीन, जब मेरा मन पड़े तब मैं उसको भोग सकूं, ऐसा ऐसा अधीन बनाए रखना चाहता है। जैसे किसी को शौक हो, मान लो फिल्मों का शौक है, अब वो देख ली एक बार, तो एक बार देख ले, लेकिन वो बार बार क्यों देखता है? क्योंकि स्मरण धुंधला होता है। और अब बार बार कैसे देखूं मैं फिर? एक काम करो, कंप्यूटर में सुरक्षित कर, मोबाइल में सुरक्षित करके डाउनलोड करके रखें, जब मन पड़े तब देखें, जब मन पड़े तब सुनेंगे। क्या एल्बम? एल्बम क्या है ये एल्बम जो चली थी वो यही भावना से तो चली थी कि हम शादी के दिन कैसे लग रहे थे, हैं? ये भूत जैसा लग रहा था, अब वो उसका फोटो वहां पर देखना चाहता है। आया समझ में? शादी के दिन असली रूप दिखता है क्या कभी? मिलान कर लेना कभी भी, यूं रखना फोटो, कांच पे चिपका के रखना, और कांच में देखना कि अभी अभी मैं कैसा दिखता हूँ, वो उस फोटो में जैसा है वैसा दिखता हूँ या कुछ अलग दिखता हूँ। समझ में ही बात?
खैर गए जमाने वो भी। अब तो कौन एल्बम रखता है, इतनी बड़ी बड़ी एल्बम कौन संभाल के रखे। बाद में सीडियां चल गई, डीवीडियां चल गई, अब उनका भी जमाना गया। अब तो सब वो ऑनलाइन सुरक्षित होती है सब। मन जब मर्जी पड़े तब निकाल के देख। अब तो जमाना भी ऐसा पलट रहा है कि कहाँ एल्बम बना, जिंदगी में 3 4 तो शादियां कर लेते हैं लोग बात। किस किस के एल्बम बना करके रखे। खैर अपने में तो ऐसी बीमारी नहीं है अभी, लेकिन भविष्य का क्या कहें, लोगों की कैसी प्रवृत्ति खोटी हो जाए। तो देखो क्या कहा, एक तो वो उसको ये डर सताता है कि ये विषय छूट ना जाए, है ना, तो वो अपने अधीन रखता है। लेकिन अधीन रखते हुए विषय भी साक्षात वैसा प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं कर पाता, है ना, प्रत्यक्षता उसमें वैसी रहती नहीं है, स्पष्टता रहती नहीं है। तो इसको बहुत आकुलता बनी रहती है, मतलब भोगते हुए भी चैन नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से ग्रहण कहाँ कर पाता, किंचित ग्रहण करता है, और स्पष्टता भी कम होती है। और बाद में तो वो ग्रहण भी नहीं होता, सिर्फ स्मरण होता है, और वो स्मरण भी धीरे धीरे धुंधला होता जाता है। तो क्या उपाय निकाला इसने कि उन विषयों को अपने अधीन रख लो, हम्म? अपने अधीन रख लो, और शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण करते रहो, शीघ्र शीघ्र ग्रहण। जैसे बच्चे होते हैं ना, अब वो चॉकलेट का कोई शौकीन हो, तो एक बड़ा डब्बा लेकर के आ गया, है, ये बार बार कहाँ दुकान पे जाऊंगा खरीद, तो एक बड़ा डब्बा लेकर के आ गया टॉफी का, चॉकलेट। और वो रोज जब मन पड़े जब निकाली टॉफी उसे। क्या है ये अपना अधीन करके रख लिया। एक वो ऐसा शायरी थी ना, क्या वो, तो जब नजर जब झुकाई झुकाई और देख तो ली, दीदार कर दिया। हाँ दीदार कर लिया, वो आत्मा के लिए थी। वो भगवान खुद के भीतर ही अंदर ही विशाल ऐसा कुछ ऐसा शब्द था उसमें। सन्मति संदेश में आया था। हाँ, खैर अभी देखो पंक्तियां याद नहीं आ रही, इसी एक शायरी की पंक्तियां थी कुछ। जब मन चाहा, है ना, गर्दन झुकाई और देख ली, ऐसा था वो। मतलब जब भी मन हो, मैंने शब्द थोड़े अपने हिसाब से बदल दिए, वो जो भी शब्द रहे हो उसमें, कहने का अर्थ यह है कि जब मन करूं, जब मन करे तब मैं उसको भोग सकूं। वहां तो बात थी आत्मा की, कि जब मन हुआ तब गर्दन झुकाई और आत्मा को देख, ऐसा था। अब यहाँ पे ये क्या उपाय करता है, जब मन करा तब उस विषय को भोग लिया। ये तो तभी संभव है जब उस विषय को पकड़ करके अपनी इंद्रियों के अधीन बनाए रखे। जैसे उस बच्चे ने वो टॉफी का डब्बा अपने अधीन रख लिया। ये बताऊंगा नहीं किसी को भी, घर में और भाई बहनों को, चुपचाप अपनी अलमारी में छुपा के रखूंगा, जब मन मर्जी पड़ेगी निकाली और टॉफी निकाली खाली। अब देखो, शीघ्र शीघ्र इनका ग्रहण किया करे। क्यों? क्योंकि स्मरण में वो मजा नहीं है, साक्षात भोगने में जो मजा है वो स्मरण में क्या मजा। बोलो, वो आपकी जो पसंद की मिठाई है उसकी याद में ज्यादा मजा है, या साक्षात जीवान पे रखने में ज्यादा मजा। अभी ये स्मरण रहता ही नहीं है ना। स्मरण में खोया है। तो स्मरण में मजा है भी नहीं, इस वजह से ही तो सब लिखा ना है, शीघ्र शीघ्र उनका ग्रहण किया कर, जल्दी जल्दी ग्रहण करता। अब देखो जल्दी ग्रहण करने में भी चक्कर है। एक और नई समस्या, बहुरी इंद्रियनी के तो एक काल विषय एक विषय ही का ग्रहण हो, अ, होए। इंद्रियों के तो एक काल में एक ही विषय का ग्रहण होता है। ये बहुत बड़ी भारी समस्या अपने साथ। अपने सामने पांचों इंद्रियों का विषय मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई एक ही इंद्रिय प्रवर्तेगी और उसके विषय को ही ग्रहण करेगी, और उसमें भी एक विषय। जैसे स्पर्शन इंद्रिय चली, ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण कर रही है, तो स्पर्श का तो ग्रहण करेगी, लेकिन उसमें भी उसके 8 विषय हैं, हल्का भारी ठंडा गर्म रूखा चिकना कड़ा नरम। तो जब हल्का पना या भारी पना देखेगी, तब वो ठंडे गर्म को नहीं देखेगी, और देखेगी मतलब ग्रहण करेगी। जब ठंडे गर्म का ग्रहण होगा, तब रूखे चिकने का ग्रहण नहीं होगा। बोलो कितनी समस्या है इसमें। तो इंद्रियों के तो एक काल विषय, एक विषय ही का ग्रहण होए, और ये बहुत ग्रहण किया चाहे। किसी ने देख सकते हो दूसरा का तीसरा का। तो बीच में वो सिस्टम निकाला कि आप आपकी टीवी को 2 हिस्सों में बांट के 2 सीरियल एक साथ चला सकते, लेकिन वो 2 एक साथ चला भी लोगे तो
उपयोग तो एक ही जगह रहेगा। तीसरा वाला कैसे देखूं मैं, चौथा कैसे देखूं? हाँ, वो तो देख- वो एक ही में बड़ी स्क्रीन पर लगा दे छोटे छोटे, लेकिन क्या देखेगा कैसे? एक ग्रहण तो एक समय एक का ही हो। ये एक शैवक्षम ज्ञान की हीनता है। ग्रहण तो बहुत का मतलब बहुत ग्रहण किया जाए, और ग्रहण बहुत का होता नहीं है। समझ में ही बात। ग्रहण तो बहुत का करना चाहता है, लेकिन ग्रहण किसी एक का ही होता है, तो फिर क्या करता है? ताते आखता होई, अधीर होकर के, बेचैन होकर के। यार, इसका आकुलित होकर लिखा था, आकुलित नहीं है वो, आखता है। अधीर, अधीर शब्द सही है उसकी, मतलब चैन नहीं है उसको। अरे भाई, थाली तेरी ही है, तू ही खाने वाला है, लेकिन आखता होकर के कैसे खाता है? जल्दी जल्दी ठूसता है, दोनों हाथों से ठूसता वो कटोरी दिखी तो कटोरी की तरफ दौड़ा, वो है। वो गिद्ध भोजन में जाते हैं ना, वो दौड़ते ही रहते हैं। वो 50 स्टॉल लगे हैं तो 50 स्टॉल पे ही दौड़ेंगे। हाफटा मारे हैं, लिखा ना है वही, हाफटे मारते हैं वहां। पानी गर्म थी तो कि चलो चलो, कचौरी निकल गई गरम गरम, ले लो फटाफट। कह रहे उधर देखो, रसमलाई खत्म होने वाली, पहले वहां भी चल चल। हैं? और गोलगप्पे खत्म हो जाएंगे, उधर चल। वहां पे बड़े बूढ़ों को, करोड़पति करोड़पति को ऐसे मांगते हैं, वो खरीद साथ है वहां पे लेने जावे, इसलिए वो पूरी वो दृश्य देख देख के मतलब सोचने में पड़ जाते हैं कि इनको देख के हंसे कि रोए। हैं? ऐसी तो हरकतें हो गई। वहां तक पहुंचे जिसमें वो स्टार में पूरी खत्म हो गई। तो करोड़पति की मांग पड़ी। बताओ, ऐसे मंगतों जैसी स्थिति हो जाती है वहां पे। आया समझ? अपने तो जाने लायक ही नहीं। आया समझ? देखो, तो आखता हुई शीघ्र शीघ्र एक विषय को छोड़े और को ग्रह, लिखा ना है, बहुरी वाको छोड़ी और को ग्रह। ऐसे हापटा मारे, हापट्टा मारे यानी झपट्टे मार, ये लिया, ये लिया, ये लिया। अभी इसको पूरा नहीं भोगा, उसके पहले दूसरे को उठाए। जैसे वो स्टेज पे वो देखो और एकदम वो लग रहा है तो वो लाड़ा लाड़ी ये भी देखो, ये भी देखो, ये भी। वो अंदर डांस चल रहा है तो वो मतलब क्या कहें इसको, होप चोप हो जाता है बिल्कुल, कुछ दिमाग काम नहीं करता। हापट्टा मारे ऐसे, या को उपाय भाषे है, सो करे है। इस तरह से इसको जो भाषित होता है वो सब करता है, लेकिन ये सारे उपाय तो झूठे हैं। अभी झूठे क्यों हैं, ये अपन फिर कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो। क्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे कैसी गीत गाओ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको शत बार, शत। जिनवाणी माता की जय, सभी को जय जी।